हेलो एवरीवन, मैं सर्वेश अग्रवाल। आज फिर हम एचएपी सेकंड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर सेकंड के ऑलमोस्ट लगभग लगभग सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए। हमने ब्रेन और पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड्स को लगभग लगभग खत्म कर लिया है। जितने भी सिलेबस वाइज थे हमने सब कवर अप कर लिया है। उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी सब डिस्कस कर ली है। आप वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में भी है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो चैप्टर्स मिल जाएंगे जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्टिविटी से ये टॉपिक हम आज कवर अप करेंगे, जिससे हमारा सेकंड चैप्टर यानी फर्स्ट यूनिट पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और हम फिर फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी के बारे में। रिफ्लेक्स एक्टिविटी हम जनरली बहुत ज्यादा डिस्कस करते आ रहे हैं। उसके एक कॉन्सेप्चुअल बातें हम कर चुके हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। आप अगर देखेंगे न्यूरॉन्स के फंक्शन में हमने डिस्कस किया कि न्यूरॉन्स वर्क कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, या फिर ब्रेन के बहुत सारे कामों में हमने डिस्कस किया है। अब उसको एज अ सिंपल वर्ड्स में हम क्या यूज करेंगे। रिफ्लेक्स एक्टिविटी इज लाइक एक तरीके का मैकेनिज्म होता है बॉडी में, मतलब एक तरीके का प्रोसेस होता है कि आपको कुछ भी हुआ है उस चीज पे एक रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स का मतलब समझ रहे हैं, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। रिफ्लेक्शन मतलब किसी चीज का रिफ्लेक्शन आना, जस्ट लाइक लाइट पड़ी, ठीक है, लाइट किसी ग्लास से पड़ती है, वहां से फिर एक और लाइट की रेज बाहर निकलती है, दैट इज अ रिफ्लेक्शन। सेम प्रोसेस कि मतलब आपकी बॉडी पे कोई एक्शन हुआ, वो बॉडी उस चीज को लेके क्या एक्शन दिखाती है। जस्ट लाइक कि जैसे क्या होता है, अगर आपको किसी ने पिंच किया, ठीक है, जो हम जनरली ये एग्जांपल लेते आ रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे किसी नीडल से पिंच किया गया तो बॉडी हाथ को मूव करेगी दूसरी तरफ, राइट। या फिर हाथ में कहीं पे चोट लगा, बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे करेगी। या फिर आपको कोई थप्पड़ मारने वाला है तो बॉडी उस पे हाथ पे लगा के एक सील्ड की तरह स्टेब्लिश करेगी कि नहीं, मतलब वो चीज आपको टच नहीं करना चाहिए, तो वो सारे एक्सपोजर्स को भी रोकती है। दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। और ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी बहुत ही फास्ट होता है, मतलब एकदम ऐसे इंस्टेंट होता है। जस्ट लाइक आपके आंख के पास कोई चीज आने वाली है, राइट, तो आंख के पास तो वो आंख की पलक तुरंत बंद हो जाती है, जस्ट, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी। अभी रिफ्लेक्स एक्टिविटी का क्या सीन है, यहाँ पे देखेंगे अगर, तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी के बारे में लिखा हुआ है, एक्शन प्रोड्यूस्ड इंस्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली विथ नो सच इंटेंशंस। मतलब आप जनरली खड़े हैं, कोई जस्ट लाइक हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी कोई भी इंसेक्ट आता है या फिर कोई, मतलब कुछ भी आ सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल भी आ सकता है, तो आंख तुरंत बंद होने की उस पे होता है। कोई आपका इंटेंशन नहीं होता कि ऐसा कुछ आएगा तो मैं बंद कर लूंगा, वो अपने आप एक इंस्टेंटली हो जाता है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है उसका। सो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको ये चीज पता चल जाती है, जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस। बहुत लोग बोलते हैं ना कि सिक्स सेंस बहुत तेज है, जैसे वो शक्तिमान के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि, बहुत सारी बातें होती हैं कि मतलब रिफ्लेक्स एक्टिविटी या उसको पता चल जाता है, जैसे टेलीपैथी, ये सारी चीजें जो होती है वो सिक्स सेंस से रिलेटेड होती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज का भी एक रेफरेंस आप ले सकते हैं कि मतलब अचानक से आपको कुछ पता चल जाना, तो बॉडी लाइक कुछ भी ऐसे सामने आते हुए देखती है तो ब्रेन अपने आप कुछ चीजें सेंसेस करता है, या फिर उसमें स्पाइनल कॉर्ड का भी हाथ रहता है कि वो सेंस करता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और उस पर अपनी एक एक्टिविटी खुद से दिखाता है, ठीक है। जो सीक्वेंस होता है एक्शंस का वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, एंड स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब तुरंत जैसे हुआ है और तुरंत, मतलब विद इन अ मिली सेकेंड्स, ठीक है। ये एक्शंस पूरे के पूरे इनवॉलेंट्री होते हैं। हमने बताया ना, उसमें बॉडी का कोई वो नहीं होता कि मतलब ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है, इट्स इनवॉलेंट्री, मतलब वो खुद के तौर पे होता रहता है, ठीक है। और मतलब जैसे ही कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव होता है तुरंत, मतलब सॉरी, जैसे ही कोई एक्शन का इनपुट रिसीव होता है स्पाइनल कॉर्ड को, वो तुरंत एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी शो हो जाती है, ठीक है। ये तुरंत का तुरंत होता है। बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी के बारे में कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। हमने डिस्कस कर लिया है कि वो पिंच करना एंड ऑल, बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है कि आपको कोई निडल से पिक्ड कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका हाथ जो है वहां से विड्रॉ कर लेगा, राइट। उसके बाद फिर कोई स्ट्रॉन्ग लाइट या फ्लैश आपकी आंख पे आ रही है तो आपकी आंखें क्लोज हो जाएंगी, कोई सेम एज डस्ट पार्टिकल कोई चीज हो रहा है। फिर उसके बाद कोई आपका मतलब लाइक कोई भी फ्रॉग है वो आपको टच कर रहा है, मतलब एसिड और इलेक्ट्रिक वायर, तो क्या होगा, मतलब यू नो पाँव में एक सेकिंग होती है, ठीक है।
जस्ट लाइक आपको करंट लगता है तो आप गिर जाते हैं, तो बॉडी वहां से वो चीज से विड्रॉ करने की कोशिश करती है खुद को, ठीक है। उसके बाद बीटिंग द हार्ट बीट जो होता है, ठीक है। बाकी बॉडी के प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन हो गया, ठीक है, सिक्रीशन हो गया किसी भी ग्लैंड्स का, ये सारे फंक्शन जो होते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। कफिंग जो हो गया, स्नीजिंग हो गया, यॉर्निंग हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, ये सारी की सारी चीजें प्रोसेस खुद से चलती रहती है। हमने ये भी डिस्कस किया है कफ के बारे में, जो हमने प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है कि कफिंग कैसे होता है, गले में कुछ ऐसे लाइक जो सब्सटेंस गले में नहीं होना चाहिए वो वहां पे है, तो उससे उसको बाहर निकालने के लिए कफिंग होती है। स्नीजिंग होती है, स्नीजिंग में क्या होता है कि कुछ भी आपके नाक के अंदर चला गया जो नहीं होना चाहिए, लाइक डस्ट पार्टिकल कभी कभी जाता है तो आपको बहुत तेज छींक आती है, सेम। उसके बाद ब्लिंकिंग हो गया, ये सारी चीजें सारे के सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जनरली आप ये चीज देखिए जिसमें बॉडी खुद से, मतलब आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक एक्शन दिखाएंगे, बॉडी खुद से एक्शन दिखाती है या खुद से वो काम करती है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि अभी ये एक तरीके का रिफ्लेक्स आर्क है यहाँ पे, ठीक है। उसके कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन है ये हाथ का, ठीक है, मतलब एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। बाकी ये क्या है, एक रिफ्लेक्स आर्क है जिससे सेंसरी न्यूरॉन और जो इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये लोग कैसे करके कोऑर्डिनेट करके एक रिफ्लेक्स आर्क तैयार करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन आपको दिख रहा होगा, ये इंटर न्यूरॉन का प्रोसेस है, यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, और ये ग्रे मैटर का बना हुआ है। ये जो पार्ट आपको ग्रे दिख रहा है, ये ग्रे मैटर का बना हुआ, व्हाइट वाला व्हाइट मैटर का बना हुआ है। व्हाइट मैटर ग्रे मैटर हमने पूरा का पूरा सीएनएस में पढ़ा है, याद कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब हम प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। जनरली हमें पता है पहला क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, कोई भी बॉडी में रिस्पॉन्स हुआ उस चीज को सेंसरी रिसेप्टर्स द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, और सेंसरी न्यूरॉन उस चीज का मैसेज ले जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो वो वाला प्रोसेस यहाँ से रिसीव हुआ और ये यहाँ आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, इंटर न्यूरॉन के पास में। अब ये इंटर न्यूरॉन का प्रोसेस है, ठीक है। अब ये इंटर न्यूरॉन के पास में गया, इंटर न्यूरॉन ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन है, ये जो बीच वाला है ना, ये टीएस है, किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। मतलब टीएस मतलब समझ रहे हैं ना, ट्रांसवर्स कट किया गया, जस्ट लाइक ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है, उसको बीच की स्लाइस कट कर दी गई, जैसे वो क्या कट करते हैं, लाइक बनाना है, बनाना को ऐसे स्लाइसेस में कट कर दें तो वो ट्रांसवर्स होगा जो बीच में होगा, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब यहाँ पे इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन जो होता है उसके बीच में वो कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब दोनों का काम करते हैं, इधर से लाते हैं इधर से ले जाते हैं, मतलब इट्स लाइक गेट, ठीक है। गेट नहीं, ब्रिज का पाथवे समझ सकते हैं कि आना और जाना दोनों वो प्रोसेस करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। तो इंटर न्यूरॉन के पास में आया, और इंटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड का वो उस चीज को इंटरप्रिटेट किया कि क्या करना है, कैसे करना है, चीजें प्रोसेस सारी बताई उसने, और वो मैसेज आपका कहाँ पे गया, यहां से देखेंगे, यहां से निकल के ये जा रहा है ये इफेक्टर के पास। इफेक्टर मतलब जो वहां के मसल्स है। अभी क्योंकि हमने दो चीजें डिस्कस की कि एक आपका मसल्स को मैसेज देता है और दूसरा किसको देता है, ग्लैंड्स को। तो यहाँ पे मेन जो होगा वो, क्योंकि मूवमेंट कराना है, मूवमेंट के लिए कौन सा मसल्स होता है, मसल्स जो होता है वो स्केलेटन मसल्स होता है। तो वो आके मैसेज किसको देगा, स्केलेटन मसल्स को, कि वहां से हाथ को मूव करना है। ये आपका मोटर न्यूरॉन का काम हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, एक आपका रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हुआ। ये आपके हो गए 5 कंपोनेंट्स जो फंक्शनल रिफ्लेक्स आर्क में फंक्शनल के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। अभी उसका अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 5 कंपोनेंट्स, रिसेप्टर ऑर्गन जो उसको मतलब रिसीव करेगा कि क्या करना है, प्रोसेस कैसे है, क्या चीज है, क्या मतलब रिसेप्टर का काम हमने पढ़ा ना कि उस चीज को एनालाइज करना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या बॉडी में चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजों को अलग अलग तरीके से रिसेप्ट करना, मतलब जानना, ठीक है। डिटेक्शन का काम होता है। सो ये वो अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, वो अलग अलग उनका काम होता है कि वो कौन से स्पेसिफिक चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो ये रिसेप्टर ऑर्गन हो गया पहला कंपोनेंट। दूसरा हो गया आपका सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का क्या है, अब वो रिसेप्टर्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन को अपना मैसेज देंगे कि हमने ये एनालाइज किया, और सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, वो उस चीज को ले जाएंगे कहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। उसके बाद
इंटीग्रेटिंग और सेंटर न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स, जो बीच वाला हमने पढ़ा, वो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अभी उनका काम क्या है, यहां से यहां, ठीक है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, अब वो इंटीग्रेशन से वहां से जो मैसेज आया, लाइक स्पाइनल कॉर्ड ने जवाब दिया कि हमें ये करना है, लाइक हमें प्यास लगी है तो पानी पीना है, तो मोटर न्यूरॉन ने वो आके बताया हमें कि वो पानी पीना है। फिर उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन आता है। इफेक्टर ऑर्गन मतलब जहां से वो प्रोसेस करना है, लाइक हाथ हटाना है, तो हाथ तो एक ऑर्गन है ना, तो वो ऑर्गन का काम। ये 5 मेन कंपोनेंट हो गए आपके रिफ्लेक्स आर्क के। रिफ्लेक्स आर्क एक प्रोसेस है, कैसे कैसे कोई भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। बाकी ब्रीफ में समझने के लिए आप बुक खरीद सकते हैं, बुक में काफी डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको इजीली समझ जाएंगे। बुक खरीदने के लिए आप ठाकुर पब्लिकेशन की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, और दूसरा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा होगा, वहां से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क हो गया, उसके बाद हमने रिफ्लेक्स एक्टिविटी पढ़ ली। अब उसके बाद टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक लास्ट होने वाला है, इसके बाद सिर्फ एक तरीके का प्रोसेस और ये सब चीजें हैं, सो ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला नंबर डिवीजन इसका किया गया है बेस्ड ऑन किस पे, ऑरिजिन पे, किधर से मतलब ये स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शंस कहाँ पे हो रहा है, वो उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है कि कहाँ से वो मतलब बर्थ, ठीक है, वो कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो एक अनकंडीशन इनबॉर्न इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं। ये क्या होता है, तुरंत बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ तुरंत ही ये चीज ट्रिगर हो जाता है, और ये किसी भी प्रीवियस एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करता। लाइक जैसे क्या होता है, आंख की ब्लिंकिंग हो गई, ठीक है। कभी भी जैसे छोटा बच्चा, वो कितना भी छोटा बच्चा है, उसके सामने जब रोशनी आती है वो आंख बंद कर लेता है। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो अनकंडीशनड होते हैं। मतलब जैसे हमने एक जनरली एक हमने ब्रेन के उस सिस्टम में पार्ट पढ़ा ना कि इंटीग्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, कि आप जितने भी चीजें सीखते हैं, जितनी भी चीजें देखते हैं, वो ब्रेन अपने अंदर रखे रहता है, और उस इंफॉर्मेशन, उस स्टोरेज के बेसिस पे आपके अगली चीजें वो प्रोसेस करता है। लाइक बच्चे को पहले नहीं पता होता कि पेन सेंसेशन क्या है, बट जब उसको पता चलता है तो बॉडी वो चीज आगे से याद रखता है। जस्ट लाइक जैसे हम कभी कभी बचपन में होता था कि जो चीज हमें नहीं हुआ है, लाइक सपोज दैट कि जैसे मुझे बहुत दिन तक पता नहीं था कि पेट दर्द क्या होता है, तो मुझे नहीं आइडिया रहता था कि उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या होगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल जब तक वो हुआ, ठीक है। तो ये सेम चीज हमेशा हर चीज पे अप्लाई होती है कि उस चीज का ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट इस केस में जो इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो क्या होता है, वो हमेशा बाय बर्थ ही ट्रिगर होने लगता है, ठीक है। फिर कंडीशनड होता है। कंडीशनड में क्या होता है, यूजुअली एक रिस्पॉन्स तरीके का मतलब लाइक क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ हैबिचुएट्स, मतलब उस चीज की आदत पड़ जाना, ऐसा कुछ जो होता है, मतलब जो जनरली होता रहता है, ठीक है। नॉर्मल कि एक आपका हो गया कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन, ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है कि उस पर क्या एक्शन लेना है। दूसरा उसके पास सब कुछ है कि क्या एडॉप्टेशन है, कैसे रह रहे हो उस चीज के ऊपर, ठीक है। वो चीज जस्ट लाइक आप देखे होंगे कि नॉर्मली हमें कोई अगर पीछे से मारने आए या कुछ करने आए, तो हमें बहुत कम आइडिया होता है कि वो चीज हमें हिट करेगी। बट आप अगर देखेंगे कि किसी भी जैसे कोई मार्शल आर्ट का बंदा है या फिर कोई बॉक्सिंग चैंपियन है, उनको एक इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा होती है, हमसे नॉर्मल बीइंग से ज्यादा होती है, कि मतलब कोई पंच करने वाला है या कुछ करने वाला है, तो उनका जो क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी है वो बहुत फास्ट और स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये इसमें भी डिवाइड किया गया है। 3 तरीके के प्रोटेक्टिव हो गए, ठीक है, एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्शन हो गए, एंड राइटनिंग रिफ्लेक्शंस हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर बेस्ड ऑफ द कंट्रोल, क्या कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी 2 जगह से कंट्रोल होती है, हमने पहले भी पढ़ा है। पहला कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, और दूसरा सेरिब्रल से। ये दोनों अलग अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो रिफ्लेक्सेस हैं, अब जस्ट लाइक सेरेब्रल का रिफ्लेक्स जो होगा, रिफ्लेक्सेस होगा, वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा, ब्रेन के द्वारा। और जो स्पाइनल वाला होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, मतलब जितने भी रिफ्लेक्शन स्पाइनल द्वारा हो रहे हैं वो स्पाइनल होंगे, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आ गया। इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या करता है, एक एडॉप्टेशन भी को अलाउ करता है, कि कोई प्रोसेस आप किसी भी एक नॉर्मल एक्सपीरियंस में जी रहे हैं, लाइक एक्सपीरियंस का मतलब एटमॉस्फेयर जैसा आपके आसपास है, जिसके जैसे आपकी सराउंडिंग है, उस चीज को अलाउ करता है कि उसका एडॉप्टेशन आपको हो जाए। जैसे हमने डिस्कस किया कि सपोज दैट कि आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं आंख के पास लाने का, ठीक है, ये बार बार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मतलब मेरे आंख बंद ना हो, उस रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करने का। तो ब्रेन को ये चीज पता चल जाएगा कि मतलब ये नॉर्मली हो रहा है, तो आप उस चीज को उस लेवल पे
रेडी होना स्टार्ट होंगे। सेम चीज मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है मार्शल आर्ट्स या फिर किसी स्पोर्टिंग वगैरह की, तो स्पोर्ट्स वगैरह में जब बॉल बहुत तेज आती है ना, तो हम डरते नहीं। स्टार्टिंग में जब हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं तो बॉल जब बहुत तेज आती है तो हम पहले उससे डर जाते हैं, राइट। बट जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर उस बॉल को हम पंच भी कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे होता है कि एडॉप्टेशन को अलाउ करता है कि एक जो इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस है उसके तौर पे कि वो बॉडी कैसे प्रोसेस करेगा, क्या रिफ्लेक्स एक्टिविटी दिखाना है या फिर क्या एक्शन लेना है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर नॉर्मल क्या है, मतलब किसी भी तरीके का स्टिमुली हुआ जो हार्मफुल है उस पे तुरंत एक्शन लेता है और एक बॉडी को जितनी भी डैमेजिंग होनी है उससे बचाता है। मतलब कोई आपको थप्पड़ मारने वाला है तो बॉडी अगर पहले से थोड़ा सा रेडी हो जाएगा तो वो आपको चोट कम लगेगा। बट अचानक से कोई आपको मारे तो वो चीज, क्योंकि एक मेंटली भी हिट करता है, तो वो चीज से भी काफी ज्यादा बचाता है। फिर उसके बाद ब्रेन को, मतलब ओवरलोडिंग अगर किसी चीज की हो रही है, अब आप बहुत थके हुए हैं तो मतलब आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है या फिर आंखें बंद होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये सारी चीजों से भी काफी ज्यादा हेल्प करता है कि आप उस चीज से बचें। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सारी चीजें। हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने ब्रेन के अलग अलग पार्ट डिस्कस किए, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी जानी, लेयर्स के बारे में डिस्कस किया। सारा चीज चैप्टर 2 आज खत्म हुआ। ये टोटल आपका 10 घंटे का लेक्चर था, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको अच्छे से पढ़ना हो तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक लेक्चर के साथ लेके बैठिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी कोई क्वेरीज हो रही हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या अगले चैप्टर में, या मेरी पढ़ाने की टेक्निक से कोई प्रॉब्लम या दिक्कत, तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। उसमें हम आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप करते रहिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।